सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, जो चीज पैदा हुई है उसे खत्म भी होना ही है। यह प्रकृति का दस्तूर है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी हो। ठीक ऐसा ही समय के साथ भी है। जो समय आता है उसे भी गुजरना पड़ता है। घड़ी की सुई हमेशा इंसान को आगे बढ़ना सिखाती है। जो इंसान समय के साथ चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, और जो समय के साथ नहीं चलते वो अपने पतन की ओर बढ़ जाते हैं। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कोई भी युग क्यों ना हो, जब कलयुग का समय इस समय चला हुआ है तो इसे भी एक दिन गुजरना ही पड़ेगा। दोस्तों, कलयुग का अर्थ है कल पुर्जों का युग। इस समय में इंसान अंदर के काले हो जाते हैं। वेद पुराणों में कलयुग की अंतिमता की ओर इशारा करते हुए बताया गया है। जब कलयुग को चलते हुए 5000 साल हो जाएंगे तो गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाएगी। जब कलयुग को चलते 10,000 साल हो जाएंगे, सभी देवी देवता पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने धाम या स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इंसान पूजा पाठ, व्रत उपवास, धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे। धीरे धीरे धरती पर पाप बढ़ता चला जाएगा। धरती अन्न उपजना बंद कर देगी। पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। प्रलय आने में देर नहीं लगेगी। केवल वो लोग जो हरि कीर्तन करेंगे अंतिम समय में वो ही बचेंगे। बाकी हर कोई पाप की नदी में बह जाएगा। तो आइए दोस्तों, वास्तु ज्ञान टोटल के माध्यम से आपको कलयुग की अंतिम घड़ियों की ओर यात्रा करा रहा हूं। जब कलयुग आएगा तो उस समय धरती पर क्या क्या होगा। इस धरती पर हर चीज अपना स्थान छोड़ देगी। हर इंसान अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाएगा। 10 तथ्य आपको बताता हूं जिनका वेद पुराणों में विस्तार से जिक्र किया गया है। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराण के जानकार कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये लोग ऐसे होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्तों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्म विरोधी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ने और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे जो सब के सब झूठे, धार्मिक भावना से विमुख होंगे। दूसरे की स्त्री और पराय धन को हथिया लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ने में देर लगेगी और ना ही इनको घटने में देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। छोटी बातों को लेकर के ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। लूट खसोट कर प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में ही ऐसा स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। योगी भी भोगी बन जाएंगे।
संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। विशेषकर राजाओं में एक दूसरे को देखकर खुश रहने वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे, संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेने की कोशिश करेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी फलीभूत नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत होती चली जाएगी। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में भी किसी का वचन नहीं होगा। कोई शास्त्र को मानेगा ही नहीं। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुत्ता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की पत्नियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा के लिए समानता का दावा करेंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी तरह के क्लेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सुख मिल भी जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंदभाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन ही बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कलयुग अपने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधर्म मनुष्य संस्कारहीन हो जाएंगे। पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम किया जाएगा। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान पैदा होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक ही जिंदा रहेंगे। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले, बुरी सोच वाले होंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शस्त्र में कोई विधान नहीं होगा। यज्ञों का अनुष्ठान भी खत्म हो जाएगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी और 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को व बहुएं सास को काम करने के लिए भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने लगेंगे। शास्त्र ज्ञान से रहित
दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोभ शरोभक्षी हो जाएंगे, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे तथा राजा उनकी रक्षा में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, अक्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों को भी हत्या होने में कोई ढील नहीं होगी। लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन में ही विश्वास रखेंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी, पुनः वैकुंठ धाम को पहुंच जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कलगी अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कलगी अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। तो ये सब जो मैंने आपसे शेयर किया, कलयुग की ओर इशारा करके आप लोगों की अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, कलयुग का समय आगे बढ़ेगा, त्यों त्यों कलयुग की अंतिमता की ओर जो निशानियां होंगी, उन निशानियों के बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। तो खुद की अंतर आत्मा को जगाइए और भगवान का भजन करिए, जिससे आपका उद्धार हो जाए। आज कलयुग का समय कहां तक गुजर गया है, ये आप और हम सभी देख रहे हैं। तो धर्म के प्रति सजग रहिए और अपनी और अपने परिवार की प्रवृत्ति को सुधारने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय माता दी।